क्या ममता बनर्जी के सामने बीजेपी बाजी मार पाएगी या नहीं? आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव 2026 केवल एक चुनाव नहीं बल्कि ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य और बीजेपी की राष्ट्रीय रणनीति की अग्नि परीक्षा है। एक तरफ टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी है, जो पिछले 1.5 दशकों से बंगाल की सत्ता पर मजबूती से काबिज है, तो दूसरी ओर बीजेपी है, जो 2021 में मजबूत चुनौती देने के बावजूद सत्ता से दूर रह गई थी। सवाल सीधा है, क्या इस बार बीजेपी ममता बनर्जी के किले में सेंध लगा पाएगी या फिर दीदी एक बार फिर बाजी मार लेगी? ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी जुड़ाव और बंगाल अस्मिता की राजनीति है। वह खुद को लगातार बाहरी ताकतों के खिलाफ बंगाल की रक्षक के रूप में पेश करती रही हैं। केंद्र सरकार से टकराव, हिंदी बनाम बांग्ला का नैरेटिव और बीजेपी पर बाहरी पार्टी होने का आरोप है। यह सब ममता की राजनीति की आजमाई हुई हथियार है। ग्रामीण इलाकों में तृणमूल की संगठनात्मक पकड़, महिला मतदाताओं पर योजनाओं का असर और अल्पसंख्यक वोटों का एक मुस्त समर्थन आज भी ममता के पक्ष में जाता दिखता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। लंबे शासन के कारण सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप, शिक्षक भर्ती घोटाला और स्थानीय स्तर पर नेताओं की दबंगई ने तृणमूल की छवि को नुकसान पहुंचाया है। युवाओं में बेरोजगारी और उद्योग के पलायन का मुद्दा भी बीजेपी को आक्रामक होने का मौका देता है। अगर यह नाराजगी संगठित रूप लेती है तो ममता के लिए राह आसान नहीं रहेगी। बीजेपी की चुनौती यह है कि वह बंगाल में केवल मोदी और योगी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकती। 2021 में यही सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई थी। मजबूत स्थानीय नेतृत्व का अभाव, गुटबाजी और चुनाव के बाद विधायकों का टूटना पार्टी की साख को चोट पहुंचा चुका है। हालांकि बीजेपी ने अब संगठन मजबूत करने, बूथ स्तर पर काम और नए चेहरे को आगे लाने की कोशिश तेज की है। अगर पार्टी बंगाली नेतृत्व को विश्वसनीय चेहरा बना पाती है और हिंदुत्व के साथ स्थानीय मुद्दों को संतुलित करती है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। 2026 का चुनाव भावनाओं से ज्यादा भरोसे का होगा। ममता बनर्जी के पास अनुभव है, सत्ता की मशीनरी है और विरोधियों को साधने की कला भी। वहीं बीजेपी के पास संसाधन है, केंद्र की ताकत है और बदलाव का नारा है। असली सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा शोर मचाता है, बल्कि यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है। फिलहाल ममता की बढ़त साफ दिखती है, लेकिन अगर बीजेपी अपनी रणनीतिक कमजोरियां दूर करती है तो बाजी पलटने की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। एक और निर्णायक पहलू क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति का टकराव होगा। ममता बनर्जी खुद को संघीय ढांचा की आवाज बताकर दिल्ली के केंद्रीकरण पर हमला करेंगी, जबकि बीजेपी विकास, सुरक्षा और राष्ट्रीय पहचान को केंद्र में रखेगी। सोशल मीडिया सांस्कृतिक प्रतीक और भावनात्मक मुद्दे प्रचार को और तीखा बनाएगा। अन्यथा फैसला वही मतदाता करेगा जो रोजमर्रा की जिंदगी में राहत, सम्मान और स्थिरता देखना चाहता है। यही वर्ग चुनावी नतीजों की दिशा और बंगाल की राजनीति का भविष्य तय करेगा पूरी तरह। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।